कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और हर दिन को थोड़ा और खास बना दें। कभी सोचा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, तो हमारे सपने, हमारी पहचान कहाँ चली जाती है? इसी कसक के साथ मीरा जी एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पर आई। गंगा किनारे हरियाली से घिरा शांत आश्रम। उनका मन तेज हवा से भी ज्यादा बेचैन था, पर दिखावा बिल्कुल नहीं। सबसे मुस्कुराकर मिलती, पर अंदर से उदासी उनका साथी बन चुकी थी। रिट्रीट में सब अपनी कहानियां सुनाने लगे। किसी ने कहा, मेरी बेटी शादी करके यूएस चली गई। दूसरे ने बोला, बेटा मुझे काम की एडवाइस नहीं लेता अब। मीरा जी चुप थी, सिर्फ सुन रही थी। उनके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मैं एक माँ हूँ, पर क्या मैं सिर्फ एक माँ ही रह गई हूँ? उन्हें याद आया जब कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म फॉलो करो, पर अपनी असली आत्मा मत भूलो। अगली सुबह गुरुजी के साथ सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने कहा, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया है। तब कृष्णा ने कहा, अर्जुन तू अपने रिश्तों से आगे देख। तू जो करता है करता जा, बस सही नियत से, बिना फल की चिंता किए। वो शब्द मीरा जी के दिल तक उतर गए। उस दिन के बाद उन्होंने रात को अपनी डायरी खोली और लिखा, मुझे लगता है मेरे लिए एक नई जर्नी शुरू हो रही है, लेकिन थोड़ा डर भी है। लंच के टाइम कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के फोटोज दिखाने लगे, किसने कौन सी अचीवमेंट पाई। एक मोमेंट के लिए मीरा जी को लगा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी सिर्फ बच्चों की तरक्की से मेजर करती हूँ? वो गिल्ट, वो खालीपन, सब कुछ उनके चेहरे पर आ गया। पर फिर उन्होंने कृष्णा की एक बात याद करी, आत्मा अमर है, रोल्स बदलते रहते हैं, पर वो खुशी जो हम अपने बीच खुद खोज लेते हैं, वो ही असली खुशी होती है। एक दिन रिट्रीट पर आर्ट थेरेपी सेशन हुआ। सबसे कहा गया, अपनी लाइफ के कुछ फैसले ड्रॉ करो। मीरा जी ने एक डायग्राम बनाया, एक तरफ उलझन, बीच में गंगा और दूसरी तरफ एक दीपक मंदिर के बाहर। तभी उनके पास वाली आंटी बोली, मीरा ये दीपक कौन है? मीरा जी हंसी, पता नहीं, लगता है मैं हूँ, पर शायद अभी जली नहीं हूँ। सब हंसे, मगर ये छोटी बात उनके लिए सबसे गहरी थी। रात को गंगा आरती हुई। गुरुजी ने आज फिर कृष्णा की बात कही, वासुदेवा कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, अपनी सेवा करो बिना किसी उपाधि के। मीरा जी ने आंख बंद करी, मन ही मन बोला, हे कृष्णा, बस यह बताओ अब मैं कैसे जीऊं? ऐसा लगा जैसे मन में आवाज आई, अपना रास्ता स्वयं चुनो, सेवा, मधुरता और प्रेम से। अगली सुबह मीरा जी गंगा के किनारे बैठी अपनी डायरी में लिख रही थी, पर मैं भी तो इन कृष्णा की दयालु नदी सी हो सकती हूँ। अपनी शांति, अपना रंग खुद में लाकर दूसरों को स्नान करा सकती हूँ। उन्हें लगा ये सफर खत्म नहीं हुआ, यहाँ से नई शुरुआत हुई है। रिट्रीट के लास्ट दिन सब अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे। मीरा जी बोली, पहले लगता था पेरेंटिंग के बाद खाली हो जाऊंगी, पर अब समझ आया, खुद की खोज में ही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरुजी मुस्कुराए, कृष्णा हर रोज तुम्हें बुलाते हैं, बस उस रास्ते पर पहला कदम रख दो। पेरेंटिंग जिंदगी का एक अध्याय है, आखिरी नहीं। कृष्णा की राह पर चलते हुए हर इंसान खुद अपना रास्ता पा सकता है, सुख भी, शांति भी और सेवा भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए केसर चरणामृत चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।